सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। इसके लिए संविधान में प्रावधान है जिन्हें इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे प्रथम है नियुक्ति का तरीका। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, जिसका अर्थ है कैबिनेट, द्वारा स्वयं न्यायपालिका के सदस्यों अर्थात सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श से की जाती है। ये प्रावधान कार्यपालिका के पूर्ण विवेकाधिकार को कम करता है और साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि न्यायिक नियुक्तियां किसी भी राजनीतिक या व्यावहारिक विचारों पर आधारित न हों। दूसरा है कार्यकाल की सुरक्षा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। कार्यकाल। तीसरा है निश्चित सेवा शर्तें। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, छुट्टियां और पेंशन समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। वित्तीय आपातकाल को छोड़कर उनकी नियुक्ति के बाद उन्हें उनके अहित के लिए नहीं बदला जा सकता है। संचित निधि पर भारित व्यय न्यायाधीशों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय के सभी प्रशासनिक खर्च सीएफआई पर भारित होते हैं। संचित निधि पर प्रभारित व्यय न्यायाधीशों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय के सभी प्रशासनिक खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इस प्रकार वे संसद द्वारा गैर मतदान योग्य हैं, हालांकि उन पर संसद द्वारा चर्चा की जा सकती है। न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती। संविधान अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद या राज्य विधानमंडल में किसी भी चर्चा पर रोक लगाता है, सिवाय इसके कि जब संसद में महाभियोग प्रस्ताव विचाराधीन हो। रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस पर रोक। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष पैरवी करने या कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि वे भविष्य में किसी भी मामले की सुनवाई में किसी का पक्ष न लें। आशा है कि आपको इसके माध्यम से लाभ हुआ होगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।